हेलो गाइस, हम लोगों ने खाया था ग्रिल सैंडविच, चाय एंड कॉफ़ी। उसके बाद हम निकल चुके थे भिवाड़ी की साइड। अलवर का मौसम बहुत अच्छा था। दोपहर में गर्मी थी जिस टाइम हम बालाजी गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हाई टेम्परेचर था। बट अभी शाम के टाइम मौसम अच्छा था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे बट थक चुके थे। और बाहर जो बैठे थे ये हमारी रामलाल खाना पीना खा रहे थे। लोग आते जाते इनको खाना जैसे दे देते हैं जीव को, तो वो खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपना फूड। और हम लोग अपना सफ़र तय कर रहे थे। देखो छोटी सी नन्ही सी गिलहरी, ये भी खाना खा रही है। और रास्ते में चेकिंग पोस्ट पे ये जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने हमसे गाड़ी का नंबर और एड्रेस वगैरह जो पूछना था, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग पहुंच चुके थे भिवाड़ी सिस्टर के अपार्टमेंट में। काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी हर तरीके से है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घूमना फिरना सब कुछ है। हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और ऊपर जाने लगे। लड़की बहुत ज़्यादा थक चुकी थी बट फिर भी वो पैदल चल के लिफ्ट तक गई। और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो ज़मीन में बैठ गई कि जब तक लिफ्ट नहीं आ रही है तब तक मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार करती हूँ। प्यारी सी परी और अंशु और तुषार आ चुके थे। हम लोग उसका इंतज़ार करते लिफ्ट का। इतने में लिफ्ट भी आ गई भाई लोगों के डर से। और हम लोगों ने एंट्री की और हम थोड़ी सी मज़ा मस्ती कर रहे थे कि अभी वापस से फिर आना है। बस हम एक बार मंदिर से आए थे तो घर जाने का होता है, तो हम घर आ गए थे, जय श्री राम जीजू को बोला और फिर हम वापस नीचे आ गए। खाना खाने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर कोई सिकंजी वाला है, उसका अच्छा बताया था। और जो शायद आप लोग जानते भी होंगे, हरिद्वार मेरठ के रास्ते में आता है ना जैन सिकंजी वाला, उसका रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और ये सारी बिल्डिंग्स हैं, इधर 9-10 माला बना हुआ है और सामने की उसमें 10 से भी ज़्यादा बना हुआ है। सिस्टर का 8 फ्लोर है। और हम लोग वापस से बैठ के आ गए जैन सिकंजी वाले के डिनर एंजॉय करने। और हमने अपनी टेबल ली और उसके बाद जय श्री श्याम, मैं सिस्टर बैठ चुके थे और तुषार और अंशु बाहर थे, अभी आ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये वाली सीट नहीं, हम सीट चेंज करेंगे। बच्चों के आने के बाद हमने वापस से सीट चेंज की, साइड वाली। बोल रहे थे बीच में हो गया, इसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो हम लोग दूसरी वाली सीट ज्वाइन की। और इन लोगों की मैंने वीडियो शूट की। अब आगे से गाइस मैं ना माइक लेके साथ चला करूँगी। मेरे को मेरी बेटी ने माइक गिफ्ट किया है, मैं फिर भी माइक लेके नहीं जाती हूँ साथ। बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब आगे से मैं माइक लेकर जाया करूँगी और अपनी साथ के साथ व्लॉगिंग किया करूँगी। मैं और सिस्टर बैठे हुए थे, बस ऐसे तक खाना खाएं और फिर घर जाके हम रेस्ट करें। और हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। जैसे कहते हैं ना कि लेडीज़ होती हैं जो सबसे पहले मेन्यू देखती है, तो मैंने सबसे पहले मेन्यू में देखा कि इसका क्या है। हाँ, ये एरिया में अच्छा था तो थोड़ा इसका हर चीज़ का रेट हाई था। 35 रुपीज़ की रोटी थी बटर वाली। और हमने खाना ऑर्डर किया बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि हम बालाजी से आए थे। और बच्चों ने ऑर्डर किया था पनीर और चाप। अंशु ने कहा तू एक बार चाप यहाँ की भी खा के देखना, और एक और बता रहा था रेस्टोरेंट, वहाँ की भी, फिर डिफरेंस बताना कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। फिर हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था और हम इंतज़ार कर रहे थे कि खाएं और जीजू का पैक करा के फटाफट से घर जाके हम रेस्ट करें। और अभी हम और चीज़ देख रहे थे ठंडे वगैरह में, इतने में हमारा खाना आ चुका था। ये ग्रेवी चाप थी और ये पनीर थी और बटर रोटी थी। हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा मन नहीं था, रास्ते से खा पी कर रहे थे। उसके बाद हमने सिकंजी का मज़ा लिया और उसके बाद हम पहुंच गए घर। और घर लिया हमने बिस्तर लेके हम पड़ गए भाई, बस बेचैन हो के। गुड़िया रानी सो चुकी थी और वो तो खाना खाने भी नहीं गई थी, सच्ची वो तो सो ही गई थी। अंशु नीचे लेटा हुआ था। जब मॉर्निंग हो गई तो तुषार को पैरों में बहुत भड़क लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चला है, 7-8 महीने बाद इतना ज़्यादा, तो उसको दर्द था। ये हमारा पांडव सो रहा है और तुषार के मैं पैर दबा रही थी और दबाते दबाते उसको मालिश की, वो क्या कहते हैं जेल वगैरह लगाया, ताकि जब उठे तो उसको दर्द ना हो। आज का प्लान हमारा बन रहा था मम्मी के घर का, क्योंकि मम्मी का ना अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आ गया था कि तूने तुषार को सबसे मिलवा दिया, मैं ही नहीं मिली। तो उनका जी उदास हो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं चाहे 1 घंटे के लिए आऊँ, मैं आपके पास आऊँगी। ये मंदिर है, ये बालकनी है। सिस्टर किचन में मेरे लिए चाय बना रहे थे और हम लोग मम्मी के घर की प्लानिंग कर रहे थे कि 1 घंटे 2 घंटे जाएंगे और मिलकर वापस
वापस आ जाएंगे। और ये दोनों पांडु सो रहे हैं। मैंने इनको कहा भाई नानी के पास चलना है, और ये मिस मार के पड़े थे। ये जग चुके थे लेकिन मिस मार के पड़े थे। मैंने जब बोला ना 11:30 बज गए उठ जाओ, तो बोलते हैं कोई 11:30 नहीं बजे, देखो दोनों जगह पड़े हैं। और हमारा नाश्ता पानी सब बन चुका था। आलू के परांठे, प्लेन परांठे, भिंडी, चाय। और ये दोनों नाटकबाज उठ के नहीं दे रहे थे, उठो नानी के घर चलो। नेक्स्ट व्लॉग नानी का।